बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़ियाघर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं और इब्राहिम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग करने लगे हैं हम शुरू। सबसे पहले इब्राहिम गैलरी में जाएगा और लेकर आएगा फ्लोरिना वाला केज, क्योंकि कल जो हमने गुग्गी के बच्चे पकड़े थे उनको हमने उसी केज में डाला था और दाना पानी भी उनका हमने कर दिया था। किया था दाना पानी भी हमने कर दिया था, इब्राहिम बता रहा है। अब ये हमें आइडिया नहीं था सुबह के टाइम पे कि उन्होंने दाना पानी खाया है या नहीं खाया पिया। तो अब देखते हैं, अगर उनके गुजियाँ भरी हुई हैं फाख्ता के बच्चों की तो फिर तो हम उनको बड़े केज में शिफ्ट कर देंगे। अगर नहीं भरी हुई तो फिर हम उनको उसी केज में रखेंगे और कोशिश करेंगे हैंड फीड पे पालने की। कल हमने जो लव बर्ड को रेस्क्यू किया था वो भी उसी केज में हमने डाल दिया था। तो इब्राहिम ले आया जी वो केज और ख़ुद नीचे प्लाट में बैठ गया, बल्कि लेट गया। ओए खड़ो जा, खुद लेट गया। और उस फ्लोरिना वाले केज में ही हमने रखे हुए हैं उन चिक्स को। देखते हैं उन चिक्स की क्या कंडीशन है। तो ये जी केज को हमने रख दिया है जी टेबल पर और इन चिक्स को हम देखते हैं बिल्कुल करीब से। इब्राहिम, आपको क्या लगता है इन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया? बाबा इनकी ये बड़ी बड़ी लग रही है, इन्हें कुछ खाया है। इब्राहिम कह रहे हैं जी इनकी जो गुजियाँ हैं ना वो भरी भरी लग रही हैं, यानी कि इन्होंने कुछ खाया है। माशाल्लाह जी, ये देखें इनकी ये जो गुजियाँ सी जो है ना गुग्गियों की, ये भरी भरी हैं पड़ी। ये फुल फ्लाई लेना चाहती है, लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा छोड़ा नहीं तो इन्होंने फुल फ्लाई लेकर उड़ जाना है। हम इनको चलते हैं कॉकटेल के केज में छोड़ते हैं। फ्लाई तो नहीं ले रही, बल्कि जो है इस तरफ जा रही है, दाने की तरफ। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लग रही है चलती हुई जी। देखें जी रैबिट किस तरह इस कॉर्नर में बैठा है। आज हम सोच रहे हैं इसी में ही हम इसका हाउस बनाएं और आज हम कोशिश ज़रूर करेंगे इसका घर बनाने की। एक चिक को हमने छोड़ दिया है, अब दूसरे चिक को भी पकड़ लेते हैं, उसको भी हम छोड़ाते हैं। वो बल्कि उस चिक से हेल्दी चिक है। ये तो फुल फ्लाई में भाई मेरे है बड़ा चिक। इसको कल हमने ट्रैप किया था जिस टाइम ये भाग चुका था, बिल्कुल फ्लाई लेकर निकल गया था बाहर की तरफ। ये हमने बिठा दिया गुग्गी को यहाँ पे। ये देखें जी गुग्गी जो है अभी मुझे लगता है फ्लाई लेने के लिए रेडी है। फ्लाई लेकर वो चिक पे बैठ गई है। इस्माइल साहब आ गए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती इस्माइल की कि ये केज में आएगा। हाँ जी इब्राहिम साहब, एलेक्स को बाहर ले चले या ना ले चले? आप बताओ। आप बताओगे ना? ले चलें जी, वो कह रहे हैं एलेक्स को बाहर ले चलते हैं। ये देखें जी एलेक्स हमारा माशाल्लाह आ गया है जी हमारे हाथ पे। और ये अब इब्राहिम साहब इसको ले जा रहे हैं। फ्लोरिना को भी मैं कहता हूँ थोड़ी देर को ये बाहर निकाल लें। इब्राहिम जाओ अंदर से जाकर स्टैंड लेकर आओ, 1 मिनट लगाओ। इब्राहिम जा रहा है जी स्टैंड लेकर आता है फ्लोरिना का और एलेक्स का। तो अब फ्लोरिना को भी केज से निकाल देते हैं, क्योंकि फ्लोरिना को भी जी आओ जी। इब्राहिम साहब कह रहे हैं जी कि ये तो टूट गया। क्या टूट गया? आया जी हमारा स्टैंड। इब्राहिम साहब कह रहे हैं जी टूट गया। देख रहे हैं ये, ओहो, यहाँ से हमारा स्टैंड टूट गया। इसकी ये स्टिक भी हमारे स्टैंड की टूट गई है। तो चलते हैं पहले स्टिक को बनाते हैं, उसके बाद हम फ्लोरिना को बाहर निकालेंगे। यार हम इसको ले चलते हैं रिंग वाली साइड पे। रिंग वाली साइड पे आ गए, यहीं पर जो है हम इस स्टैंड को बनाते हैं पहले। ओए दूसरी साइड से भी यार ये तो टूट गया। अच्छा जी, स्टैंड तो हमने लिया है इसका, बिल्कुल बना, बिल्कुल ठीक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी दोनों के दोनों इसके जो पाँव थे वो हमने स्टैंड के लगा दिए हैं, इसकी जो स्टिक्स थी। अब इसको हम रख देते हैं सीड फीडर के पास, वहीं पे हमारे एलेक्स और फ्लोरिना बैठे हैं। इब्राहिम कहता है कि हम बनाते हैं रैबिट का घर। तो इब्राहिम साहब ये बताओ कि अब हम रैबिट का घर किधर बनाएं? वो कहता है जी इसमें बनाते हैं, कॉकटेल में। और इस्माइल कहता है इसमें बनाते हैं हम, इस केज में। अगर उधर बनाते हैं तो वो अभी हमारे पास इनसिक्योर जगह है, सिक्योर नहीं है। और ये जो कॉकटेल का केज है जी हमारे पास एक सिक्योर। तो अब हम चलते हैं और अंदर केज की पोजीशन देखकर रैबिट हाउस बनाते हैं। वो फिर रहे हैं हमारे राजा और रानी। डांडा डांडी नहीं यार, राजा और रानी। और ये हमारी कचनाल देखें जी माशाल्लाह इस पे फूल निकलने शुरू हो चुके हैं। एलेक्स ने अभी फ्लाई ले ली थी और इब्राहिम साहब एलेक्स को छोड़ रहे हैं उसके केज में। और फ्लोरिना अभी स्टैंड पे बैठी है, तो मैं सोच रहा हूँ फ्लोरिना को भी जाकर उसके केज में छोड़ें। अच्छा इब्राहिम, फ्लोरिना को उधर ना ले चलें रैबिट केज में, या इसको अंदर केज में छोड़ें? ये कह रहे नहीं जी इसको उधर ही ले चलते हैं। चले इसको भी उधर ही ले चल कर थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ये घूमती फिरती रहेगी। कॉलोनी कितनी गंदी हो रही है। वो जिधर ग्रीन कलर का आपको पाइप नज़र आ रहा है उस कॉर्नर में हम सोच रहे हैं कि रैबिट हाउस बना लें, क्योंकि वो एक साइड पे हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी, पहले हम सफाई कर लेते हैं जल्दी से।
बेहतरीन से साफ कर दिया हमने और एक साइड पे सारा गार्बेज इसका लगा दिया। जल्दी से जी अब हम कचरा इसका उठा लें। तोतों का ये कर्टन हटा दो एग्जॉटिक पैरट्स का, और फिर इस तरफ आ जाओ जिस केज में हमने अब रैबिट हाउस बनाना है, क्योंकि उसकी सफाई हम कर चुके हैं। और सफाई कर कर ओहो अभी तो हमने इसकी ईंटें उठाई नहीं, पहले चलते हैं इसकी ईंटें लेकर आते हैं। इब्राहिम ही इसकी ईंटें उठाएगा एक एक करके। चल भाई एक एक ईंट कर इसकी ईंटें उठाओ। बस अब आज हमने ईंटें यहाँ पे ये सारी जमा करके रख दी हैं, कुछ ईंटें रह गई हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि आज ही जो है ना हम यहाँ पे मुकम्मल कर देंगे। तो दानी भाई ने हमें कहा था कि मैं आ जाऊँगा जुम्मे के बाद, लेकिन वो नहीं है जुम्मे के बाद। तो सीन ये बना है कि अब वो आए नहीं है तो हम खुद काम अकेले कर नहीं सकते, क्योंकि बाहर से मट्टी आनी है। तो मट्टी के लिए दानी भाई को आना पड़ेगा। ये दानी भाई आएंगे तो मट्टी बाहर से लेकर आएंगे, तो उसके बाद हम अंदर अपनी केज बनाएंगे रैबिट का। तो यार मैं कहता हूँ कि ये कल पे हम छोड़ दें। कैसे इब्राहिम जी कल पर ना छोड़ दें? क्योंकि कल हाँ अगर दानी भाई आज आ गए तो आज ही बना देंगे, क्योंकि अभी जो है वक्त ठहरा है। दानी भाई अगर आ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मैं अब नहीं आऊँगा, अगर आ गए तो हम आज पे ही रखेंगे, ये आज ही बनाएंगे। अगर दानी भाई नहीं आते तो फिर तो कल बनाए, क्योंकि कल हम दोनों की छुट्टी है। 23 मार्च है, इसकी तो वैसे सैटरडे वाले दिन छुट्टी होती है, और 23 मार्च है मेरी इस वजह से छुट्टी है। साइन साहब कह रहे हैं कि जी ये मेरा हैंड टेम है, जबकि ये इसका हैंड टेम है नहीं। हो सकता है ये हैंड टेम अगर इसको इसी तरह रखे तो। लेकर चलते हैं अपने लव बर्ड को, उसका पाँव देखते हैं कि उसके पाँव की अब क्या कंडीशन है। देखें यार जो इसका ये है ना पंजा, पाँव बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में है। ये देखें ये बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में है, लेकिन ये जो है बिल्कुल भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, और इसके इस पंजे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये मुड़ चुका है बिल्कुल। तो इसको जो है हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट तो अब जैतून का तेल ही है, इसको लगाते रहते हैं जैतून का तेल, लेकिन इसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। देखें ना सर पर भी उन्होंने लव बर्ड्स ने इसको मारा है। जब ये बाहर निकला होगा ना तो लव बर्ड्स ने इसको मारना शुरू कर दिया होगा। अब ये अगर इसका हम ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, इसको मसाज करते हैं, तो क्या पता ये ठीक हो जाए, लेकिन इसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हम नहीं छेड़ सकते अभी इसको। तो मैं सोच रहा हूँ इसको वापस ही रखा जाए, जैतून के तेल की मालिश भी करें तो इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको हम वापस ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो ये पंजा है ये ड्राई हो चुका है यहाँ से। इसको हम हैंड टेम ही कर लेंगे, और इसके अलावा हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। इनको ना बर्ड्स पसंद है, ना आते जाते हैं पेट्स में किसी जगह पे भी। चलो ये केज छोटा सा उठा के ये तो अंदर गैलरी में रख दो। लॉन में पानी लगा दें थोड़ा सा, क्योंकि लॉन को पानी हमने दिया है 2 दिन पहले, अब 2-2 दिन के बाद हम पानी दे रहे हैं। जो है ना आड़ू पे हमारे ठीक ठाक देखेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था तेला लगा हुआ है, तो इसकी स्प्रे तो हम लाना भूल गए और ये मेरे देन से भी निकल गया था। तो लेकिन अब मैं सर्फ बना कर आया हूँ इसके अंदर। तो इसको ये करते हैं, ये जितना भी तेला है ना ये बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सर्फ जो है ना इनको मार देगा। चारों तरफ से राउंड शेप में, यानी कि मैंने इसको सर्फ लगा दिया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो वाइट तेला है, ये माइट्स वगैरह ये ख़त्म हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग यार, सरप्राइजिंग फॉर यू। देखें माशाल्लाह हमारे जो है खजूर तैयार होना शुरू हो चुकी है। राजा रानी के भी आने का टाइम हो गया, केज का दरवाज़ा हमने खोल दिया लव बर्ड्स के। तो जी राजा रानी भी अपने केज में जा चुके हैं, और सूरज भी गरूब हो गया, रोज़ा खुलने का टाइम भी हो गया। इनका केज करते हैं बंद, और फिर हम रोज़ा खोलते हैं चलकर सबसे पहले, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ते हैं। रात का वक्त हो चुका है और चिक्स हमारे पास आए हुए हैं। शेड की लाइट्स हमने कर दी हैं ऑन, ताकि जो है पैरट्स अपने चिक्स को फीड करवा सकें, जो हमारे पास पहाड़ी के चिक्स आए हुए हैं। तो रात के टाइम माशाल्लाह हमारे शेड का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये रात के वक्त हमारे शेड का जो व्यू है कितना खूबसूरत नज़र आता है। ये सिर्फ प्लांटिंग की वजह से है। ये अगर ये पौधे ना होते, प्लांट्स वगैरह हमारे पास ना होते फ्रंट पर, तो ये बिल्कुल भी प्यारा ना लगता। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम। पैरट को ऐसे माहौल मिलता है जैसे फॉरेस्ट का माहौल हो।